मार्केट पे मैं आपको इंडिया इन्फोलाइन का एक बार शेयर बता देता हूँ कि शेयर इंडिया इन्फोलाइन का कौन सा है। सामने स्क्रीन पर कितने परसेंट ऊपर आ चुका है और साथ ही चेयरपर्सन अरुण कुमार पुरवार हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं बातचीत करने के लिए। अरुण सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। सर, ये जो रिलीफ आपकी कंपनी को मिला है कि ये जो बैन हटाया, इससे बैलेंस शीट्स पर कितना इम्पैक्ट आएगा, वापिस से अपने आप कारोबार को कितने अच्छे रूप से आप कर पाएंगे शुरू, जरा इसके बारे में थोड़ा बताइए सर, इन्वेस्टर सुनना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि आरबीआई का एक्शन हमारे साथ मार्च 24 में ये शुरू हुआ था और उसके बाद से हम गोल्ड लेंडिंग बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। गोल्ड लेंडिंग हमारा एक मेजर पोर्टफोलियो है, उसके ना करने पाने की वजह से जो हमारा लेवल, बिजनेस लेवल गोल्ड लोन्स का मार्च एंड में करीब 23,000 करोड़ पे था, वो अब घट करके 10,000 करोड़ पे आ गया था। और टू बी कैंडिड, हम लोग पिछले 2-3 महीने से कैश लॉसेस भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये बैन हटा है तो हमारी कोशिश है कि हम इसको तेजी से काम शुरू करें और इसको जो हमारे बिजनेस लेवल्स थे मार्च में, हम उस बिजनेस लेवल्स को अगले 31 मार्च तक न केवल पूरा कर सकें बल्कि हमारा कोशिश होगी कि हम उससे ऊपर जा सकें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की 2 स्ट्रेंथ्स हैं। एक तो कि हमारी टेक्नोलॉजी लेवल्स आर वर्ल्ड क्लास एंड वी हैव द कैपेसिटी, हमारे यहाँ कैपेसिटी है कि हम हर रोज 30,000 न्यू अकाउंट्स खोलने की ताकत रखते हैं। जब मार्च में एक्शन आया था उस वक्त हमारी 30,000 अकाउंट्स पर डे हम खोल रहे थे, तो हम लोग जल्दी से जल्दी उस एक्टिविटी लेवल पर वापस जाना चाहेंगे, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होगी और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और श्योर हैं कि हम जो है वो कर लेंगे। दूसरा ये कि हम लोग गोल्ड लेंडिंग के अलावा भी हम लोग, हमारे यहाँ अब जल्दी से जल्दी नॉर्मलसी वापस आए, जो हमारे कैश लॉसेस वो ख़त्म हो। उसके बाद हम लोग ये भी वर्क कर रहे हैं कि हम गोल्ड लेंडिंग के अलावा हम जैसे इस वक्त डिजिटल लेंडिंग करते हैं, हम लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम 1-2 नए वर्टिकल जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं उनको अपने यहाँ डाल सकें और अपनी एक एक्टिविटी लेवल को 31 मार्च तक थोड़ा और बढ़ा सकें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस फोरम पे कि आईएफएल हैज़ लर्नड इट्स लेसन्स। अभी तक हमारी फोकस टेक्नोलॉजी और एसेट क्वालिटी पे बहुत हुआ करती थी, अब हम लोग इन सब के अलावा कंप्लायंस पर काफ़ी कुछ ध्यान देंगे और इंश्योर करेंगे कि ये जो हुआ वो आगे शायद कभी ना हो और हम अपने बिजनेस लेवल्स को बढ़ाएंगे और एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम आगे चल करके और स्ट्रॉन्गर बनने की, एमर्ज करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, पुरवार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आई है कंपनी के लिए, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए। पर जैसा कि आप भरोसा जता रहे हैं कि पहले हम मार्च से पहले देखते थे कि आपका AUM 30% के ग्रोथ रेट पे ग्रो करता था, तो क्या ये भरोसा है कि फिर से 30% का ग्रोथ रेट हम देख पाएंगे? और एक और पुरवार जी, एक और सवाल है कि इस बीच मार्च में बैन लगा, उसके बाद अभी तक हम देखें तो आरबीआई की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आया कि NBFCs को 20,000 रुपीज का गोल्ड लोन देने के लिए उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो इसका क्या असर पड़ेगा कंपनी के नंबर्स पे, कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं? लेट मी, आपका जो दूसरा सवाल है मुझे मैं पहले लेता हूँ कि जहाँ तक 20,000 कैश का है, हमारे यहाँ हम लोगों ने ये रेगुलेशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है कि हमारे अक्रॉस ऑल आवर ब्रांचेस अब 20,000 से ऊपर कैश डिस्पर्स नहीं करेंगे। बस हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि आरबीआई और गवर्नमेंट से कि वो लोग इंश्योर करेंगे कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड रहे और जितने प्लेयर्स इस मार्केट में हैं वो सभी इस रेगुलेशन को रिलीजियसली और स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें। तो मुझे इस रेगुलेशन को फॉलो करने में कोई परेशानी नहीं दिखती। जहाँ तक आपका पहले क्वेश्चन का सवाल है कि 30% ग्रोथ रेट, देखिए इस साल हमारा 6 महीने तो हमारे बीत गए, हमारे अगले 6 महीने इसमें जाएंगे कि हम जो हमारा पुराना बिजनेस लेवल था, जैसे मार्च 24 में हमारा बिजनेस लेवल गोल्ड लोन का करीब 23,000 करोड़ रुपए का था, तो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये कि हम उस 23,000 करोड़ को वापस अटेन करें। मैं आपके चैनल से अपने जो इन्वेस्टर्स हैं और जनरल कंपनी को अश्योर करना चाहूँगा कि हमारे एफर्ट्स हैं कि हम 31 मार्च 2025 तक
न केवल हम 23,000 करोड़ जो हमारा पिछला बिजनेस लेवल था उसको अचीव कर लें, बल्कि हमारे एफर्ट्स होंगे कि हम इसको एक्सीड करें। तीसरा कि जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है कि आपने कहा कि आप 30% ग्रो कर रहे थे, इस साल शायद हम 30% नहीं ग्रो कर पाएंगे, शायद कुछ न कुछ तो ग्रोथ होगी, कितनी होगी 30% तो डेफिनेटली नहीं होगी। लेकिन अब हम लोग नए वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं, कुछ नए एरियाज में, कुछ इनोवेटिव एरियाज में जाने की सोच रहे हैं, कुछ डिफरेंट एरियाज में जाने को देख रहे हैं, और आगे चल करके मे बी फ्रॉम March 26 onwards would definitely give a very high growth rate in our company. पुरवार साहब, अभिषेक बोल रहा हूँ मैं नोएडा स्टूडियो से। सर, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, आपका जो होम लोन में जो फोकस रहा है वो रहा है 20 लाख वाले घरों को लेकर। आप जरा ये बताइए कि क्या यहाँ पर फोकस आप थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके एयूएम का 35% वहां से आ रहा है, 30% गोल्ड लोन से आ रहा है, 18-20% माइक्रो फाइनेंस से आ रहा है। तो आपको ग्रोथ का ड्राइवर कौन सा सेगमेंट दिख रहा है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि गोल्ड के प्राइसेस भी अब रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आप आईएफएल एज ए ग्रुप बात कर रहे हैं तो हमारी 3 ऑपरेटिंग कंपनीज हैं, आईएफएल फाइनेंस, आईएफएल होम फाइनेंस और हमारी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। हम तीनों में ही ग्रो करेंगे। आईएफएल फाइनेंस में ग्रोथ इस बार कम होगी क्योंकि हमारे फर्स्ट 6 मंथ्स जो है वो हमारे प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस बैन। बैन लिफ्ट होने से आईएफएल फाइनेंस की ग्रोथ वापस रहेगी, लेकिन आईएफएल होम इज डूइंग वेरी वेल। जो हमारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो दैट्स आल्सो डूइंग वेरी वेल। तो ओवरऑल ग्रोथ रेट माइट पूरे ग्रुप का थोड़ा डिप जरूर कर सकता है, लेकिन मार्च 26 ऑनवर्ड्स ग्रोथ रेट्स विल बी बैक टू नॉर्मल्स। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं उम्मीद करता हूं जैसे आपने खुद ही बताया, मेरे वर्ड्स नहीं, आपने कहा कि हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने ये भी सीखा है कि कंप्लायंस को कैसे रिगरसली फॉलो करना है। मेरे को लग रहा है सारी चीजें पहले से थी, जो कंप्लायंस वाला थोड़ा सा मैटर है उसको आप और अच्छे से देखेंगे भी, और अच्छे से ग्रोथ भी आएगी आपके बिजनेस में। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ ही हैं सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने हमारे लिए समय निकाला और क्लियरिटी भी दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया।